हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर जो पहला वाला चैप्टर था मोशन, उससे कनेक्टेड है क्योंकि उसका जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका इस चैप्टर में यूज़ होना है। तो सबसे पहले अगर आपको वेलोसिटी या एक्सेलरेशन में कोई भी दिक्कत है तो उसको आप क्लियर कर लें, फिर ये चैप्टर आपके समझ में ज़्यादा आएगा। तो सबसे पहली बात करते हैं फोर्स के बारे में। तो व्हाट इज़ फोर्स? जैसे हम बात करते हैं कि किसी भी चीज़ को हम धक्का लगाएं या अपनी तरफ खींचें, उसको हम फोर्स बोलेंगे। एनी पुश और पुल अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने की सिर्फ दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो हम उसको पुश करें या फिर हम उसको पुल करें। इसके अलावा कोई भी चीज़ आप उठा के दिख लीजिए, जैसे आप सामान ही उठा रहे हो, आप ज़मीन पे से, तो आप उसको पुल कर रहे हो। अगर किसी आप डेस्क को, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है कि आप डेस्क को खिसका रहे हैं, तो यानी पुश कर रहे हो, या फिर वहाँ पे दूसरी वाली कंडीशन में यहाँ पे आपको उसको पुल कर रहे हो। तो फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है। ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट इज न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस तरीके से आया वो हम आगे की बात करेंगे। अब जैसे दूसरी बात करें एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स जैसे मैंने बोला कि आप बॉल को जैसे आप पुश कर रहे हो, तो पुश करते वक्त आपने फोर्स अपने से दूर लगाया, जैसे कि डायरेक्शन इसमें दे रखी है टुवर्ड्स राइट। इस वाले फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर ये कोई तालाब में से कोई मछली को निकाल रहा है, तो यानी कि उसको पुल कर रहा है, और ये डायरेक्शन इसकी सपोज दैट 100 न्यूटन दे रखी है, और साथ साथ हमने उसकी डायरेक्शन भी बता दी कि ये लेफ्ट साइड है। जंप कर रहे हो तो आप अपने आप को पुल कर रहे हो ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो ग्रेविटी इज पुलिंग द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम बात करें तो आप पुश कर रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो कर रहे हो तो आप पुश कर रहे हो टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन। एंड यहाँ पर आप इसको देखें तो यहाँ पर ये किसी को पुश कर रहा है, तो पुश कर रहा है उसको नीचे की तरफ उसको धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो कौन कौन से इफेक्ट्स हो सकते हैं फोर्स के? तो पहला जो काम रहेगा वो रहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट, मोशन की स्टेट को चेंज करना, यानी रेस्ट से वो मोशन में लाना या मोशन से रेस्ट में लाना। स्पीड चेंज करना, स्पीड अप या स्पीड डाउन, स्पीड को घटा देना। दूसरी जो है वो है चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप जैसे कोई भी बच्चा अगर कोई भागते हुए जा रहा है, आप उसको साइड से पुश कर दीजिए तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हम करते ही हैं। भले ही हम सुबह के टूथपेस्ट की बात करें तो हम उसमें जब आप उसको प्रेस करते हो, पुश करते हो, तो आप उसमें आपकी शेप चेंज हो रही है उस ऑब्जेक्ट की, और साइज़ भी कई बार जैसे आप वायर को खींच रहे हो तो उसका साइज़ भी चेंज हो सकता है। तो ये तीन इफेक्ट हो सकते हैं, यानी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना, डायरेक्शन को चेंज करना, और शेप एंड साइज को चेंज करना। अब कौन कौन से फोर्स के टाइप हैं? दो टाइप होंगे कॉमन तरीके से, जैसे कि कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स वो होते हैं जो हम डायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट के टच में आके उस पर फोर्स लगाएं। फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन दे आर इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्सेस। जैसे आप मस्कुलर फोर्स लगा रहे हो, पुश कर रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, या फिर फ्रिक्शनल फोर्सेस, यानी कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी सरफेस पर, तो वो सरफेस उसके मोशन को अपोज करने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो ये हमेशा कांटेक्ट की वजह से ही हो सकता है। और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की बात करें तो ये बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के लगाया जाता है। जैसे कि मैग्नेट की बात करें, मैग्नेट बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के आयरन लाइक मटेरियल को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। कॉम्ब, जैसे आप कॉम्ब को अपने बालों में जैसे लगाते हैं तो उसके बाद उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट किया जा सकता है, क्योंकि उस पर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जैसे आपने किया होगा, कॉम्ब को आप सर में रगड़ेंगे तो उससे क्या होगा कि उसके ऊपर चार्जेस आ जाएंगे, और छोटे छोटे जो पीसेज होंगे पेपर के, उसको आप उनको उठा सकते हो। आपने स्केल के साथ में भी ये एक्सपीरियंस किया होगा। और तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप है, क्योंकि आप ज़मीन से थोड़ा सा भले ही ऊपर भी चले जाओगे, लेकिन ज़मीन आपको अपनी तरफ जरूर खींचेगी। तो ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिना किसी कॉन्टैक्ट में आए, बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट में आए। टाइप्स ऑफ कंबाइंड फोर्सेस।
कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस के आधार पर दो तरह के टाइप यहाँ पे भी हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। जैसे इस पहले वाले फिगर में हम बात करें तो 300 न्यूटन इस तरफ लग रहा है और 300 न्यूटन टुवर्ड्स राइट लग रहा है। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट रहेगा रस्सी पर, ये टग ऑफ वॉर गेम की बात चल रही है, तो 300 इस तरफ और 300 इस तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे फोर्स हो गया बैलेंस 0 न्यूटन। अगर मान लो कि दूसरे वाले केस में लेफ्ट साइड लग रहा है 400 न्यूटन और राइट साइड लग रहा है 300 न्यूटन, तो यहाँ पर जो फोर्स बन रहा है वो बन रहा है 100 न्यूटन टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो ये अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन है। जैसे अ मैन यूजेस अ फोर्स टू मूव अ स्टेशनरी लॉन मूवर, ये हमने इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं कि उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है। फुटबॉल को किक मारना, डॉफ है, आटा है, उसको बेक करते समय, बेक करने से पहले उसकी शेप को चेंज किया जाता है, इसको गोल गोल बनाया जाता है, रोटियां आप जैसे बनाते हैं। साइकिलिस्ट है तो फोर्स लगा के अपने जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर रहा है, ब्रेक लगाएगा तो डिक्रीज करेगा। तो उसके बाद हम इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है लॉज ऑफ मोशन, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। न्यूटन ने जो 3 लॉ दिए थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, न्यूटन के बारे में आपको पता ही होगा कि एप्पल के ट्री से जब एप्पल गिरा था तो उसने नोटिस किया कि ये एप्पल नीचे की तरफ क्यों गिर रहा है, वो ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है। तो यहाँ से ही उसने अपने लॉज को स्टार्ट किया था। उसके बाद ही उसने 3 लॉ भी दिए थे। पहला जो लॉ था कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन स्टेज इन यूनिफॉर्म मोशन। कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए, अनलेस एक्टेड अपॉन बाई अ अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी कि जब तक हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगाएंगे, वो रखा है तो रखा ही रहेगा और चल रहा है तो चलता ही रहेगा। अब जैसे हम बात करें बाइसिकल की, जब बाइसिकल हम चलाते हैं तो कंटिन्यूस हमें फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूटन का पहला लॉ फेल हो गया। एक्चुअली होता क्या है कि जिस ग्राउंड पर, जिस रोड पर हम साइकिल चला रहे होते हैं, वो उसको बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज करता है। उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरटेक करने के लिए हमको बार बार वहाँ पे फोर्स लगाना पड़ता है। अगर वहाँ पे कोई भी किसी तरह का फ्रिक्शन नहीं होता तो एक बार ऑब्जेक्ट अगर हमने चला दिया तो वो चलता ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इन स्पेस में, जैसे अर्थ के ऊपर ग्रेविटी से बाहर कहीं ऑब्जेक्ट को हम किसी को देखते हैं, कोई भी मेटेओर या मेटेओराइट चल रहा है तो वो चलता ही रहता है जब तक वो टकराता नहीं किसी से। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया नाम से भी जानते हैं। अब इनर्शिया क्या है, कि इनर्शिया नाम से हम क्यों जान रहे हैं इसको? ये किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है अपने स्टेट को बरकरार रखने की। अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पे हम वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि स्पीड को हम बढ़ाए या घटाने की बात नहीं कर रहे हैं। इसके लिए एक छोटा सा यहाँ पर एक्टिविटी है कि एक पेपर के ऊपर आप कॉइन रख दीजिए और इस तरीके से आप जैसे ही झटके से उस पेपर की स्लिप को निकाल दोगे तो कॉइन ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि कॉइन की टेंडेंसी क्या है, वहीं पर रुके रहने की। अब वो वहीं पे रुका रहेगा ऑटोमेटिकली, जब उसके पास कोई सपोर्ट नहीं रहेगा वो तो नीचे ग्लास में गिर जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कॉइन के पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट की कंडीशन थी। अब दूसरी बात करें कि किस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज़्यादा होगा। जिस ऑब्जेक्ट में ज़्यादा मास होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, क्योंकि कोई भी अगर भारी ऑब्जेक्ट है, मासिव ऑब्जेक्ट है, उसको रोकना भी मुश्किल है, उसको चलाना भी मुश्किल है। जैसे यहाँ पे एक बकेट एम्प्टी है और दूसरी भरी हुई है, अगर आप इसमें धक्का मारोगे हिलाने के लिए तो कौन सा आसानी से हिलेगा? खाली बकेट हिलेगी, क्योंकि इसमें कम मास है, और जो कि भरी हुई बकेट है उसमें ज़्यादा मास हो जाएगा। तो मोर इज़ द मास, मोर इज़ द इनर्शिया। सो इट इज़ द मेजर ऑफ मास, इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास, या उल्टा भी हम कह सकते हैं मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अब यहाँ पर हम इनर्शिया की बात करें कि ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई मैन है जिसके पास कम मास है, वो लेस इनर्शिया रखता है, जबकि यहाँ पे जो एलिफेंट है इसके पास ज़्यादा मास है तो इसके पास ज़्यादा इनर्शिया है। तो किसके ऊपर ज़्यादा चेंज आएगा स्पीड बढ़ने का या घटने का? जिसका इनर्शिया कम होगा, क्योंकि जिसका इनर्शिया कम है उसकी जिद कम है।
रुकने की या फिर चलने की, यानी उसको आसानी से हम चला भी सकते हैं, आसानी से उसको रोक भी सकते हैं। और ज़्यादा मास होगा तो उसकी जिद ज़्यादा है, चलता है तो चलता ही रहेगा और रुका है तो रुका ही रहेगा। यहाँ पे एक फनी एक आपके लिए एनिमेशन है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सके कि किस तरीके से वो इंसान ट्रेन को रोकने की बात कर रहा है, लेकिन क्या वो ट्रेन को रोक सकता है क्या? नहीं, क्योंकि उसके पास मास ज़्यादा है, इनर्शिया भी ज़्यादा है। तो इनर्शिया के यहाँ पे 3 टाइप हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जो हमने पहली एक्टिविटी की थी कॉइन की, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल था। इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल कौन सा होगा? जैसे सपोज कि हम किसी बस में बैठे हैं, अचानक वो बस चल रही है, अचानक से ब्रेक लग गई, तो हमारी टेंडेंसी क्या है? मोशन की है, क्योंकि ब्रेक तो बस पे लगे, और इसलिए होता है कि हमारे ऊपर फॉरवर्ड जर्क लगता है, आगे की तरफ झटका लग जाता है। और अचानक से जब बस या बाइसिकल या साइकिल चल पड़ती है तो हमारे पास भी बैकवर्ड जर्क लगता है। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल था, जब हमें बैकवर्ड जर्क लग रहा है बस में, क्योंकि हमारी टेंडेंसी वहाँ पे रुकने की थी, अचानक बस चल पड़ी और हम जब इनर्शिया को चेंज करेंगे तो बैकवर्ड जर्क हमारे पास थोड़ा बहुत तो लगेगा। और ठीक वैसे ही जब बस अचानक से ब्रेक लगाएगी तो इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है, फॉरवर्ड जर्क उसमें लगेगा। और बस जरा सा वो टर्न लेती है, शार्प टर्न लेती है, तो वहाँ पे हमारा टेंडेंसी क्या होती है? साइड में झुक जाते हैं हम, या फिर इस तरफ मुड़ रही है तो हम इस तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि हमारी डायरेक्शन जो थी वो सीधे चलने की थी, बस ने अपनी डायरेक्शन चेंज की, इसकी वजह से हम कई बार खिड़कियों की तरफ हमारा झुकाव हो जाता है। तो 3 तरह की हमारी ये इनर्शिया रहते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करी, जैसे पत्तियाँ यहाँ पे रुकी हुई हैं, क्योंकि मोशन में सिर्फ नेट आया था और पत्तियां वहीं की वहीं रुकना चाह रही हैं, वो हम फिगर में यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू देख सकते हैं। ये कॉइन वाला हमने एग्जांपल कर ही लिया एक्टिविटी। इनर्शिया ऑफ मोशन, जैसे अचानक से ब्रेक लगी या टकराया और जो इंसान उसमें बैठा है वो आगे की तरफ उसमें जर्क लगेगा या गिर सकता है। और यहाँ पर ये भी एक इनर्शिया का एग्जाम्पल है, अगर मान लो कोई यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, तो जैसे ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा जब तक उस पर फ्रिक्शन ना लगे या कोई अपोजिंग फोर्स ना लगे। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जैसे अचानक से वो कर लिया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्लू और रेड कलर की जो यहाँ पे बॉडीज दे रखी हैं इसके अंदर, कार के अंदर, उनकी टेंडेंसी वो लेफ्ट साइड की तरफ हो रही है। तो जैसे ही वो कार राइट की तरफ मुड़ती है तो जो ड्राइवर होगा या फिर उसमें कोई को ड्राइवर होगा वो लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, आप ध्यान से देख सकते हैं इसको। तो यहाँ से अब दूसरी चीज़ कि कई बार हमारे माइंड में सवाल बनता है कि मान लीजिए सर हम बस में चल रहे हैं और बस में चलते चलते हम बॉल को आगे की तरफ उछालते हैं, आगे की तरफ नहीं उछालते, सिर्फ ऊपर की तरफ उछालते हैं। अब क्योंकि जब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, बस आगे की तरफ बढ़ रही है, तो जो बॉल होगी उसके पास भी इनर्शिया ऑफ मोशन होगा, यानी कि उसके पास भी एक फॉरवर्ड मोशन होगा। इसकी वजह से आपको लग तो ये रहा है कि बॉल ऊपर गई और हमारे नीचे आ गई, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम देखेंगे तो वो आगे की तरफ जा रही है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है जो हम कभी भी चलते हुए कर सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे अगेन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात हुई है। यहाँ पे देखिए पाथ ऑफ द कार इज टुवर्ड्स लेफ्ट, जबकि पाथ ऑफ द पैसेंजर विदाउट कार वो कैसा, उसकी टेंडेंसी हो जाएगी इस तरफ जाने की हो जाएगी, और हमारी जो झटका होगा वो टुवर्ड्स द राइट साइड वो हमको लगता चला जाएगा, क्योंकि हमारी कार की डायरेक्शन तो लेफ्ट गई और लेफ्ट के रेस्पेक्ट में हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, टेंडेंसी हमारी क्या है, टुवर्ड्स द राइट जाने की है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाद बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।